पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें। अच्छा, एक छोटी सी बात, इस सवाल के पढ़ने से पहले ज़रा वैसे ही अप्लाई होना है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल है जी, मिसाल के तौर पे इधर देखें प्लीज़। एक मैन्युफैक्चरर है प्लांट का, उसने प्लांट मैन्युफैक्चर किया, यानी कि प्लांट बनाया है, मशीनरी, मैन्युफैक्चरर ऑफ मशीनरी। एक मशीनरी उसने हमें बनाकर दी है, वो मशीनरी हमने इंस्टॉल करनी थी, ठीक है। इसने हमें बताया है कि भाईजान 2021 में ये 150 यूनिट्स बना सकता है, गाड़ियाँ बनाता होगा, ये मशीनरी गाड़ियाँ बनाती होगी, ठीक है। और 2022 में भी ये 150 यूनिट्स बनाएगा ये मशीनरी, ठीक है। लेकिन ये तो था मैन्युफैक्चरर का दावा, ठीक है। एक हमारा अपना भी अंदाज़ा है, एंटिटीज एस्टीमेट। हमारा अंदाज़ा क्या है जी? हमारा अंदाज़ा ये है कि हम इसको 2021 में ज़्यादा चलाएंगे और 200 यूनिट्स बना लेंगे, ठीक है। और 2022 में हमारा ये सिर्फ 50 यूनिट्स चलेगा, लेट्स से, ठीक है। अब टोटल लाइफ इसकी 3 साल है, 3 साल कह रहा हूँ, 300 यूनिट्स है। मैन्युफैक्चरर ने कहा था 150 यूनिट्स बना लो, लेकिन एक हमारा अंदाज़ा भी तो होता है, एस्टीमेट तो हम अपना ही यूज़ करते हैं। मुझे बताओ, अगर मुझे अकाउंटिंग करनी है, इस मशीनरी की डेप्शन चार्ज करनी है, तो मैं मैन्युफैक्चरर वाले अंदाजे पे चलूँ या मैं एंटिटी वाले अंदाजे पे चलूँ? ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर के अंदाजे पे हमने नहीं चलना, ठीक है। और अगली बात ये भी नज़र आ गई आपको कि वो कह रहा था 2 साल में 300 यूनिट्स बनेंगे। हमने अपने हिसाब से पहले साल में 200 यूनिट बना लिए, दूसरे में 50 बनाए, बाकी हम तीसरे में बना लेंगे, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर ने 10 साल की लाइफ वाला बनाया हुआ एसेट, हम 15 साल यूज़ करें, 5 करें, ये तो हमारी मर्ज़ी है। हम तो डेप्रिसिएशन अपने अंदाजे से चार्ज करते हैं, अपने अंदाजे से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और सही है, तो हमारा अंदाज़ा चलेगा। अच्छा चलिए छोड़ें, ऐसे ये इररेलेवेंट बात थी, नोट करने वाली होती तो मैं नोट करवाता। ऑन 1 जनवरी 21, अच्छा वैसे दिल कर रहा है ऐसे ही कि डेप्रिसिएशन, मिसाल के तौर पे अगर कॉस्ट है इसकी 1 लाख रुपया, तो हम क्या कहेंगे जी, इसकी टोटल लाइफ थी 300 यूनिट्स बनाना और पहले साल में इसने 250 बना दिए, तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई जी? 200 कैसे? 83,000 की डेप्शन चार्ज होगी, ठीक है जी। बस हमारी मर्जी है, वो कह रहा था 50-50 की डेप्शन चार्ज कर लेना। अगर उसके हिसाब से चलते तो, आउटपुट मेथड याद है ना? उसके हिसाब से चलते तो 150 यूनिट है, तो हम कहते जी लाख में 50,000 की डेप्शन चार्ज कर लो, लाइक स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमारे अंदाजे के मुताबिक पहले साल 83 आई है, दूसरे साल इससे कम, तीसरे साल उससे कम होती जाएगी। बस ठीक है, हमारी अपनी मर्जी, हमारा अपना अंदाज़ा है, ठीक है ना। ऐसी तरह मेरी बात ज़रा मैंने कहा पक्की बैठ जाए कि हम अपने अंदाजे के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, हमारा एस्टीमेट चला, मैन्युफैक्चरर की बात नहीं चली। अच्छा ये इररेलेवेंट बात थी, ऐसी मैंने कहा ज़रा बोर हो रहे हैं रेवेन्यू पढ़ पढ़ के, वो हमने इसलिए ज़रा पढ़ लिया, पुराना कॉन्सेप्ट था, छोड़ें। इधर देखें, ऑन 1 जनवरी 2021 कोवैक्सिन टेलीकॉम अनाउंस्ड अ न्यू एनुअल प्रमोशनल पैकेज फॉर इट्स कस्टमर्स। न्यू एनुअल प्रमोशनल पैकेज, ठीक है जी। अच्छा जी, सीटी ने पैकेज लॉन्च किया है। पैकेज कंप्राइजेज ऑफ आ मोबाइल फोन, फुल ईयर अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल्स एंड 1000 मिनट्स पर मंथ ऑन अदर नेटवर्क्स, ठीक है जी। ये है जी हमारा पैकेज, ठीक है। एक मोबाइल, फुल ईयर अनलिमिटेड लातादाद ऑन नेट कॉल्स और 1000 मिनट्स पर मंथ ऑन अदर नेटवर्क। मतलब कितना बना? अगर एनुअल है तो
इंटू 12 मतलब 12,000 मिनट्स, ठीक है ना। ओके, तीन चीज़ें हैं जी, तीन चीज़ें हैं। मोबाइल फ़ोन है, ऑन नेट मिनट्स हैं वो तो अनलिमिटेड हैं, और अदर नेटवर्क के मिनट्स हैं 12,000 मिनट कर लें, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, अदर नेटवर्क, ठीक है। उसने पर मंथ दिए थे तो मैंने वो भी एनुअल कर लिए, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल है, एक बार जाना है, फिर एनुअल प्रमोशनल पैकेज है ना, तो सारी चीज़ एनुअल में कन्वर्ट करनी है, ठीक है ना। ऑन नेट एनुअल मिनट्स गिवन है, और ये वाले भी मैंने एनुअल बना लिए हैं। उसने 1000 पर मंथ कहे थे, मैंने इंटू 12 किया तो 12,000 पर ईयर आ गए, ठीक है ना। तो हमारा सालाना पैकेज क्या है, मोबाइल देते हैं, ये इनका पैकेज क्या है, मोबाइल देंगे, लातादाद ऑन नेट कॉल्स देंगे पूरा साल, और 12,000 ऑफ़र इन्होंने लगाई हुई है, 12,000 मिनट्स, ठीक है जी। अच्छा, ये अदर नेटवर्क है। अब पैकेज प्राइस इज 11,550 पर क्वार्टर, वजन 4 से मल्टीप्लाई करना, हर चीज़ अब एनुअली चलानी है आपने, ठीक है। इन एडवांस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। हर क्वार्टर के स्टार्ट में आपने 11,550 पे करना होता है, ठीक है जी। एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ़ोन वुड नॉट बी रिटर्न टू सिटी, ठीक है जी, अच्छी बात है। अच्छा जी, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रोमोशनल अनाउंसमेंट सिटी सोल्ड 1,000 पैकेजेस। अच्छा, ये 1,000 को ना बिल्कुल आपने फ़िलहाल इग्नोर रखना है। हम एक पैकेज निकालेंगे एंड पे जाके, अगर 7,000 किया तो फिर बस गए काम से, ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड पे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। फ़िलहाल हम एक पैकेज को लेकर चलेंगे, ओके। लेकिन पैकेज में हर चीज़ होनी चाहिए, पर पैकेज हर चीज़ होनी चाहिए, मतलब एक मोबाइल एक पैकेज में, पर पैकेज एक मोबाइल है, पर पैकेज 1 साल की ऑन नेट अनलिमिटेड कॉल्स हैं, पर पैकेज 12,000 ऑफ नेट मिनट्स हैं 1 साल के, ठीक है ना। तो पर पैकेज एनुअल बना लेते हैं, उसके बाद जितने उन्होंने बेचे हैं उससे मल्टीप्लाई करके काउंट निकाल लेंगे, रेवेन्यू वगैरह। क्योंकि रिक्वायरमेंट भी आज बड़े मज़े की है। 8 नंबर का सवाल है, बहुत पुराना नहीं है महमूद भाई। कंप्यूट क्वार्टरली रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड फॉर फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर। तो उसने रेवेन्यू निकालने का कहा, निकाल लेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल अपना काम तो करें रूटीन वाला, ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन अवेलेबल डाटा विद सिटी it is expected that each customer would utilize 10,000 minutes of other networks with quarterly breakup as under। अब मेरा सवाल आगे तो बाद में पढ़ेंगे। वो कह रहा था जी ऑफ़र लगाई है हमने कि 12,000 मिनट्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा तजर्बा है अदर नेटवर्क के मिनट्स जो हैं वो 10,000 यूज़ होते हैं। मेरा सवाल 12,000 रेलेवेंट है हमारे लिए या 10,000? देख लो काट रहा हूँ, क्योंकि वैसे ही है जैसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि मशीन के ओनर ने तो कहा था, मैन्युफैक्चरर ने कहा था कि ये 150 यूनिट बनाएगी हमारी, हमने ज़्यादा चला के पहले साल 250 और अगले साल, अब हमारा अपना अंदाज़ा है, हम अपने अंदाजे से चलेंगे। ऐसे ही अलाउ तो इन्होंने किया हुआ है 12,000 मिनट्स का, लेकिन इनका एक तजर्बा भी है ना, अगर एस्टीमेट है चेंज हो जाएगा तो बाद में चेंजेस तो आ ही जाती हैं, आपने कल देखा ही था, ठीक है। लेकिन अपने अंदाजे के हिसाब से इन्होंने जो उम्मीद है, आप अपने एस्टीमेट को देखो, जो एस्टीमेट है आपका, आप उस एस्टीमेट के हिसाब से चलो। यानी 12,000 नहीं 10,000 मिनट्स। क्वार्टरली ब्रेकअप क्या है उनका, वो कह रहा है जी 2720। ये पहले क्वार्टर में 2700 मिनट ईद थी, दूसरे क्वार्टर में पेपरों की तैयारी कर रहे थे, 2,000 मिनट्स कॉल करते हैं लोग, सारे कैफ के स्टूडेंट्स हैं। 30 सितंबर पेपरों से फारिग होकर अब फिर वो दोस्तों को कह रहे हैं कब आ रहा है, चल जा रहे हैं, चल एक दिन छुट्टी कर लेते हैं। और दिसंबर में फिर थोड़ा सा सर्दी लगी हुई है तो मिनट्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। यानी डिफरेंट क्वार्टर्स के हिसाब से मिनट्स आपके उसने डिवाइड किए हुए हैं, लेकिन इनका टोटल करें तो ये बनता है 10,000, ठीक है, ओके। ये टोटल तो 12,000 इग्नोर करना है, 10,000 को लेना है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे वो कहता है मोबाइल हैज़ अ रिटेल वैल्यू ऑफ 34,000। सवाल समझ आ रहा है? इफ़ सोल्ड सेपरेटली, ठीक है जी, स्टैंडर्ड प्राइस है। अ मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल्स इज 500। इसको किससे करेंगे? 12 से।
while every call on other network is charged at 1.5 पर मिनट। तो 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हैं क्या? इफ़ बिल्ड सेपरेटली, स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं। ठीक है जी। तो हमारी ऑब्लिगेशंस कितनी हैं? 2 ना, 3 है। मोबाइल, उसके बाद ऑन नेट मिनट्स, ऑन नेट सर्विसेज कर लें जी, ऑन नेट कॉल्स, ठीक है जी, और ऑफ नेट कॉल्स, चलो कर लो, कॉल्स ही कर लो या मिनट्स कर लो, जो भी है। अच्छा अब इधर देखो, स्टैंड अलोन प्राइस, मोबाइल अगर अलग बेचें तो 34,000 का बेचते हैं। ठीक है जी। और ऑन नेट कॉल्स जो हैं ये भाईजान पर मंथ 500 रुपया लेते हैं, तो पूरे साल का कितना बन गया? 6,000। ऑफ नेट कॉल्स, इधर देखो, 1.5 रुपये पर मिनट है। कितने मिनट्स? 10,000 मिनट्स। ठीक है जी। कितना बन गया? ठहर जाओ, थोड़ा सा खुला डुल्ला ही रखो। जी ये क्या है? ये 12 मंथ्स किए थे मैंने। ठीक है। तो पर मंथ गिवन था, हमने मंथ्स से मल्टीप्लाई कर दिया। पर मिनट्स, ये ऑन नेट वाला पर मंथ गिवन था, हमने मंथ्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑफ नेट वाला पर मिनट गिवन था, हमने नंबर ऑफ मिनट्स से मल्टीप्लाई कर दिया जी। 15 हाँ ऊंचा बोला करो जी। उसके बाद जी अगली चीज़ है, अब पैकेज कोई ना कोई तो ऑफ़र भी लगाई ही होनी है हमने। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस, अगला स्टेप होता है जी ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस सवाल के अंदर उसने पर क्वार्टर दी हुई है। अब सारा कुछ ना एनुअल हुआ पड़ा है, 11,550 पर क्वार्टर है ना, आपने इसको एनुअल करना है। ठीक है, इधर ही लिख लें, 11,550 सॉरी इंटू 4 क्वार्टर्स होते हैं जी। कितना आ गया? 46200। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? ये पर पैकेज, ठीक है ना, पर पैकेज यानी हर पैकेज में एक मोबाइल होगा। हर पैकेज वाले को ऑन नेट कॉल्स अनलिमिटेड होंगी पूरा साल। हर पैकेज वाले को 10,000 के फ्री मिनट्स होंगे पूरे साल के। ठीक है। 10,000 को डिवाइड करो ज़रा 12 से, ऐसे ही दिल कर, 10,000 को ज़रा 12 से डिवाइड करो। अच्छा 10,000 को ज़रा 365 से डिवाइड करो, ऐसे किड्डा वेला आदमी है, 27 मिनट रोज अदर नेटवर्क पे कॉल करता होगा ये जो। अच्छा चलें जी, अब वापस आ जाएं। हम एलोकेट कर लें जी ट्रांजैक्शन प्राइस को ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, कर सकते हैं आप। चलें टोटल बताएं आप। 55,000, 28,560, 6, आज भाई एंट्रीज नहीं मांगी उन्होंने रिक्वायरमेंट देखे, उन्होंने रेवेन्यू मांगा है और वो भी क्वार्टरली मांगा है। पहला क्वार्टर जो 31 मार्च को ख़त्म होगा उसका रेवेन्यू, और फिर दूसरा जो 30 जून को ख़त्म होगा। मुझे बताइए ज़्यादा किसका रेवेन्यू होगा? क्यों? हाँ मोबाइल, मिनट्स नहीं, मोबाइल सिर्फ पहले क्वार्टर में है।
तो रेवेन्यू ऑफ मोबाइल पहले क्वार्टर में होगा और सारे का सारा होगा और दूसरे में ज़रा भी नहीं होगा। बाकी ये जो सर्विसेज हैं इसमें ऑन नेट वाले मंथली बेस पे जा रहे होंगे, ऑफ नेट वाले तो वैसे ही क्वार्टरली उन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करें काम। बल्कि इतनी भी जगह बचाई जा सकती। अच्छा जी, रेवेन्यू फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग लिख देना, फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2021। जी बच्चों, रेवेन्यू मोबाइल का पूरा 28560, वेरी गुड। 1000 में चल रहा है या सही है? लेकिन अब एक मसला है, ये सिर्फ एक मोबाइल का रेवेन्यू है। अब देख लें जी, अब इस ब्लैक को हटा लें, 1000 पैकेजेस, ठीक है, तो 28,000। अच्छा, इसको भी अभी भी जाने दें, सही है, जाने दें, इसको भी जाने दें, बेहतरीन। इसको थोड़ा अंदर लिख लें, यहाँ पे फिर आंसर लिख लेंगे। 28,560, सही है, आसानी रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगला रेवेन्यू है ऑन नेट कॉल्स का। अब टोटल कितना है? 5040। अब इसको हमने कहना है जी ये 12 महीनों का है, अभी 3 महीने इधर आ जाए, 3 मंथ्स, मंथली बेसिस पे जी 1260। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू ऑफ नेट कॉल्स का, अब वो टोटल कितना है? 12,600। ये देखो, ये 12,600। अब ये है टोटल 10,000 मिनट्स का रेवेन्यू। ठीक है, 10,000, और पहले क्वार्टर में 2700 मिनट्स यूज़ किए, तो 2700 जी 3402 जी। टोटल बता दें, 33,222, लेकिन ये एक मोबाइल है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, रुपीस 33,222,000। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वार्टर शुरू करते हैं जी। सेकंड क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2021। रेवेन्यू ऑफ मोबाइल कोई नहीं है, ये भी लिखना था ना मैंने, नहीं आना। उसके बाद रेवेन्यू ऑन नेट कॉल्स का 5,040 था, ये 12 माह का था, ये तो सेम ही आ जाएगा। 3 माह का इधर रिकॉर्ड कर लें, ये मंथली बेसिस पे रिकॉर्ड हो रहा है, जबकि ऑन नेट वाला यूजेज बेसिस पे, जैसे आउटपुट मेथड था वो भी थोड़ा सा रिवाइज किया ना उस एग्जांपल में, और अगली बात भी कर ली थी जी। उसके बाद रेवेन्यू ऑफ नेट कॉल्स का जी 12,600 है, ये तो पूरे 10,000 मिनट्स का है, और हमारे इस दूसरे क्वार्टर में 2,000 मिनट्स यूज़ हुए हैं, तो इंटू 2000, 2520, टोटल 3780। ये तो पर पैकेज है, 1000 पैकेज से मल्टीप्लाई करो, 37 लाख
80,000। 1000 से नहीं मल्टीप्लाई किया तो 37,80,000 नहीं है भाई, 37,80,000 इतना होता है। कुर्बान जाऊं तो सही है। वो मुझे ऊपर वाला समझ नहीं है, मैंने कहा यार अच्छा कि एकदम कम होगा, उधर मोबाइल भी था ना। ओके सॉरी, कुर्बान भाई भाग गया, कुर्बान ही हूँ, ऐसी बात नहीं। कहा तो तुमने कुछ नहीं कहा, तो ये कुर्बान जाऊँ। 8 नंबर का, ये 8 नंबर का। अच्छा जी, चले जी, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, करें नोट। इसमें क्या नोट करना है, अभी तक नोट नहीं किया था आपने। सॉल्यूशन ऐसा ही होगा किताब के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर पास पेपर 10 है। अच्छा जी, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, पेज 475 पे है, ज़रा आ जाए वहाँ पे। अच्छा सुने जी, ये एक फैक्ट्री है जी, और इसमें स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। ठीक है जी, ये फैक्ट्री में स्पेयर पार्ट्स बन रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, बन रहे हैं। ओके, ये देखो बन रहे हैं। अच्छा, अब इस फैक्ट्री के करीब ही 2-3 फैक्ट्रियां छोड़कर एक और प्लांट भी लगा हुआ है। ठीक है जी, वो प्लांट लेट से मिल लगी हुई है, स्पिनिंग मिल है कोई। ठीक है जी, इस स्पिनिंग मिल में स्पिनिंग का काम भी चल रहा होता है। यहाँ पे इनको पता है रॉ मटेरियल वगैरह पड़ा होता है, और फिर धागा बन के वो भी पड़ा होता है, तो ये भी चल रही है। ठीक है, इस स्पिनिंग मिल को कुछ स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ी, और इन्होंने ये स्पेयर पार्ट्स जो हैं, ये स्पेयर पार्ट्स इन्होंने, इनको मैं लिख देता हूँ PRTS। ठीक है, ये पार्ट्स ये इन्होंने ख़रीदे हैं, मतलब बिल पे कर दिया है, लेकिन फिर इधर ही पड़े रहने दिए। ये लोग कह रहे हैं स्पिनिंग वाले के जी, एक तो आप हमारे बहुत करीब हैं, और दूसरा जो है वो हमारे पास यहाँ जगह भी नहीं है। आजकल धागा बहुत बना के हमने रखा हुआ है, अब एक्सपोर्ट शुरू करनी है हमने। एक्सपोर्ट वाली हमारी ये हमारे पास ऑर्डर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े हैं, तो हमारे पास बिल्कुल मिल में जगह नहीं है। तो ये आपसे हमने ख़रीद तो लिया ही है, आप इस हमारे आइटम को बिल भी हमने पे कर दिया है, बिल दे दिया है, आप इसको बिल होने के बाद होल्ड करें हमारे बिहाफ पर। ठीक है, बिल्कुल, अगर वो होल्ड करेगा, अगर ये फैक्ट्री इसको बिल करके होल्ड करती है, सेलर कौन है? स्पिनिंग मिल। बात फैक्ट्री की हो रही है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है ना, कि हमने इन, देखो मैंने तीर का रुख किस तरफ रखा हुआ है, इधर फैक्ट्री की तरफ। क्या मतलब, मैं बिहाफ हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ स्पिनिंग मिल। ठीक है, SM स्पिनिंग मिल के बिहाफ पे इन्होंने रखना है। ठीक है,
क्योंकि इनके पास जगह नहीं है और कह रहे हैं करीब भी हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उठा लिया करेंगे इनको, ठीक है, आप अपने हिसाब से पैसे ले लें। तो इन्होंने कहा अच्छा भाईजान जगह तो फिर आपके पास नहीं है, लेकिन हमारी भी तो जगह फारिग नहीं है, अगर हम रखेंगे तो कस्टोडियन सर्विसेज देंगे। क्या करेंगे जी? कस्टोडियन, हम इसकी एहतियात करेंगे, इसकी हम तवज्जो देंगे इसको, ठीक है, इसकी, हाँ, इसको जगह भी हमने देनी है तो फिर इसके कुछ चार्जेस हम लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल एक जेन्युइन चीज़ है। अब फैक्ट्री को कहा जाएगा कि आपने ये क्या किया है अरेंजमेंट, बिल कर दिया, बेच दिया एंड होल्ड कर लिया ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो इसकी एक तो ये इसकी इन्वेंट्री अब नहीं रहेगी, ये सेल बुक करेगा, और दूसरा ये अलग से कुछ पैसे भी ले रहा होगा जो कस्टोडियन चार्जेस लेगा ये, ठीक है। इस तरह की कोई कहानी है। इस कहानी को आपने घर पे बिल्कुल पढ़ लेना, आपको कोई मना नहीं किया जा रहा, बल्कि चलें पढ़ ही लेते हैं मिलके। ये एग्जाम्पल 3 है जी, इस्तेमाल नहीं कर सकता, पढ़ लें ज़रा, एग्जाम्पल 3 पढ़ लें ज़रा। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर ऑन यकम जनवरी X8। यहाँ पर एंटिटी कौन है? एंटिटी कौन है? एंटिटी फैक्ट्री, ठीक है जी। और कस्टमर कौन है यहाँ पे हमारा? स्पिनिंग मिल, पार्ट्स फैक्ट्री लिखते हैं, ठीक है ना। स्पेयर पार्ट्स एसपी फैक्ट्री, ओए हो, एसपी फैक्ट्री स्पेयर पार्ट फैक्ट्री, और स्पिनिंग मिल कस्टमर, ठीक है। फॉर सेल ऑफ मशीन एंड स्पेयर पार्ट, इन्होंने स्पेयर पार्ट फैक्ट्री ने अच्छा कोई मशीन भी बेची है वो कह रहा है, और स्पेयर पार्ट्स भी बेचे हैं इनको, कोई मशीन भी छोटी मोटी बनाई होगी इसने, ठीक है, फैक्ट्री में बनी होगी, ये फाउंड्री होगी कोई। अच्छा, द मैन्युफैक्चरिंग टाइम ऑफ मशीन एंड स्पेयर पार्ट इज़ 2 years। अच्छा ठीक है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द एंटिटी फैक्ट्री डेमोन्स्ट्रेट्स दैट मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स मीट द एग्रीड अपॉन स्पेसिफिकेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। वो कह रहे हैं कि जी जो आपने कहा था हमने बिल्कुल वैसी मशीन बना दी है, पार्ट्स बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं, उसके साथ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं। द प्रॉमिस टू ट्रांसफ़र मशीन एंड स्पेयर पार्ट आर डिस्टिंक्ट, लेकिन 2 जिम्मेदारियां हैं, मशीन भी इन्होंने डिलीवर करनी है और स्पेयर पार्ट्स। ऑन 31 दिसंबर 2009 कस्टमर पेज 5 million फॉर द मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स बट ओनली टेक्स फिजिकल पोजेशन ऑफ मशीन। The 80% of 5 million is to be allocated to machine and remaining 20% to spare parts. Although the customer inspects and accept the spare parts, क्या कह रहा है जी कि उन्होंने इंस्पेक्ट भी किया, चेक किया और एक्सेप्ट भी कर लिया, हाँ जी बिल्कुल ठीक है हमारे हिसाब से ही है, बट द कस्टमर रिक्वेस्ट दैट पार्ट्स बी स्टोर्ड इन एंटिटीज वेयर हाउस बिकॉज ऑफ इट्स टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी, करीबी हैं हम टू द कस्टमर्स फैक्ट्री, ठीक है। The customer has legal title to the spare parts and the parts can be identified as belonging to customer। उन्होंने भी अलग करके उनका डिब्बा बना के रख दिया है, ठीक है। एक तो लीगल टाइटल अब ट्रांसफ़र किसको हो गया? स्पिनिंग मिल को, और दूसरा आइडेंटिफाई कर दिया कर सकते हैं, यानी हम उन्होंने ये स्पेयर पार्ट फैक्ट्री ने अलग से डिब्बे में रख के ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया है बशीर शुगर मिल, ठीक है, तो वो साइड पे उनकी शुगर मिल वाले अलग से पड़े हुए हैं। अच्छा अगली बात, शुगर मिल नहीं स्पिनिंग मिल, सॉरी। फर्दर मोर द एंटिटी स्टोर्स द स्पेयर पार्ट्स इन सेपरेट सेक्शन, एंटिटी मतलब फैक्ट्री ने अलग से रखा हुआ है, ऑफ इट्स वेयर हाउस एंड पार्ट्स आर रेडी फॉर इमीडिएट शिपमेंट, अभी मांगे तो हम देने के लिए तैयार हैं, यानी कि सारी शर्तें पूरी करवा रहे हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है हमने, ठीक है। एट कस्टमर्स रिक्वेस्ट द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू होल्ड द पार्ट्स फॉर 2 to 4 years and the entity does not have the ability to use the spare parts direct them to another customer। कहते हैं एक तो 2 से 4 साल हमें रखने पड़ेंगे, अलग करके भी रखे हैं, दूसरा ये ना खुद इस्तेमाल कर सकते ना किसी को दे सकते हैं, अमानत है। फिर एंटिटी विल रिसीव 15,000 पर मंथ फ्रॉम कस्टमर एज कस्टोडियल चार्जेस ऑफ स्पेयर पार्ट्स at its premises। Evaluate above situation, identify the contract, there is one contract, ऑब्लिगेशन मशीन स्पेयर पार्ट, और अब एक और चीज़ भी आ गई कस्टोडियल सर्विसेज। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, द ट्रांजैक्शन प्राइस इज एज फॉलोज 5 million, इसको भी 2 हिस्से करो, 5 million का 80% 4 million वही हो गया ना 4 million, और उसके बाद 20%
1 मिलियन, ये 4 मिलियन क्या है, ये रेवेन्यू ऑफ मशीन है। और कैसे एलोकेशन करनी है, ट्रांजैक्शन प्राइस ही तो गिवन है, उसी को तो बांट रहे हैं, उसने परसेंटेज खुद बता दी है, ठीक है। और ये रेवेन्यू ऑफ पार्ट्स, फैक्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। और 15,000 पर मंथ है, तो जितने महीने गुजर गए वो देख लेंगे, ठीक है। अब किस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 31 दिसंबर 2009 पे। और कहीं बताया हुआ हम कौन सी जगह पे खड़े हैं इस वक्त, तो 1 महीने बाद खड़े हो जाएंगे आके, ठीक है ना। फ़िलहाल तो 31 दिसंबर 2009 की एंट्री तो कराओ। X9 जी, 31 दिसंबर X9 पर कैश आ गया कितना, 5। रेवेन्यू ऑफ मशीन 4, रेवेन्यू ऑफ पार्ट्स 1, सिंपल। और वो कह रहा है सब कुछ तैयार है, पार्ट्स अलग कर लिए, अलग जगह पे रखे हुए हैं, एक कॉल के ऊपर नुमाइंदा हाजिर होगा, ये पार्ट्स लेके चला जाएगा, सब कुछ रेडी है। तो मतलब हमने तो जो करना था कर दिया, अब हमने तो सिर्फ क्या करना है, कस्टोडियल सर्विसेज देनी है, कस्टोडियल सर्विसेज देनी है। तो सेल पहले बुक करेंगे, फिर उनके भी आप पे ये स्टॉक हमने रखा हुआ है, फिर उसके चार्जेस लेंगे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 1 महीना गुजर गया है और ईयर एंड आ गया, ठीक है। तो 31 दिसंबर के बाद 31 जनवरी आया, ठीक है जी, 2010 लेट्स से, ठीक है ना, ओके। और कैश रिसीव करेगी ये फैक्ट्री, स्पेयर पार्ट फैक्ट्री, कितना, 15,000। और ये क्या होगा, रेंटल इनकम, रेंटल इनकम बिल्कुल सही है, कस्टोडियल इनकम, रेंटल इनकम, अदर इनकम डाल देगा, ये रेवेन्यू में नहीं डालना है इसको, ठीक है, ओके डन। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट ये हमने पढ़ा। बेटा वो कंट्रोल शिफ्ट हो गया है ना, यही तो उसने ऊपर बताया है। कंट्रोल की ना वैसे निशानियाँ होंगी, कंट्रोल सिर्फ डिलीवरी से शिफ्ट नहीं होता, ये भी इंशाल्लाह स्टेप 5 के अंदर ये 5-6 शर्तें हैं, वो भी जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कंट्रोल के बारे में फिर ये स्टैंडर्ड कहता है कि नॉर्मली ये डिलीवरी के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन ऐसी बात ज़रूरी नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, आपने गुड्स भेजी थी ये बाटा के पास, अपने खुद से भेजे थे, तो कंट्रोल तो आपने ट्रांसफ़र नहीं कर दिया था, रेवेन्यू तो रिकॉर्ड नहीं किया था आपने। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट इज़ एन एक्सेप्शनल केस, कि आपने चीज़ें नहीं भेजी लेकिन आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। और सेल ऑन रिटर्न बेसिस इसका उलट है, लेकिन वो भी एक्सेप्शनल केस है कि आपने, आप कह रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट नहीं हुआ, गुड्स भेज दिए, तो गुड्स भेज दिए, डिलीवरी कर दिया, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, स्टेप 5 भी हमने ये पढ़ना है, ठीक है ना। बहरहाल ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक एक्सेप्शनल केस हमने पढ़ लिया है, सेल ऑन रिटर्न भी आपने पढ़ा हुआ है, वो भी एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि जनरली क्या होता है, नॉर्मली विद डिलीवरी कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता है, लेकिन एबनॉर्मेलिटीज़ आर देयर, एक्सेप्शनल केसेस, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक एक्सेप्शनल केस ये बिल एंड होल्ड, दूसरा एक्सेप्शनल केस क्या है, सेल ऑन रिटर्न, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये आएंगे, ठीक है। अब जी अगली क्लास में मिलते हैं, फिर होमवर्क तो कोई नहीं है, बस यही होमवर्क है, इसको पढ़ लें, ये थोड़ा होता है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।